स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ एजे में। हम करेंगे यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th का पेपर आया था 2023 में, तो हम उसका फर्स्ट सेट करेंगे। ये अनसॉल्व है और ये का क्लास 10th का यूपी बोर्ड के लिए इसका फर्स्ट सेट है 822 DB। तो इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका खंड आ दिया है। खंड आ में जो है 20 क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय। तो आज के पार्ट में जो हम करेंगे खंड आ करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये टोटल कितने 20 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए फर्स्ट विकल्प है ए इक्वल मासा ए और वी का मल्टीप्लाई बी। सेकंड है हमारा ए इंटू वी इक्वल लासा ए और बी का। एंड सी है हमारा वी इक्वल मासा ए बी का इंटू लासा ए बी का। एंड डी को हमारा ऑप्शन है ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी इक्वल मासा ए बी का एंड मल्टीप्लाई में लासा ए बी का। ये हमारे चार क्वेश्चन चार विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी कि सेकंड संख्या इक्वल फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या का मासा मल्टीप्लाई फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या का लासा। ठीक है, ये विकल्प होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? डी, जिसमें हमारा क्या है डी विकल्प ठीक है। एंड सेकंड है हमारा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। हमें इसका विकल्प बताना है। तो हमारा मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि एक हमारी मान लिया हमने परिमेय संख्या क्या है 2 है एंड अपरिमेय संख्या क्या है हमारी √2 है। तो जब हम इसको भाग देंगे अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। हमने क्या किया शून्यतर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या यानी कि √2 से भाग दे दिया हमने 2 में, तो क्या आएगा हमारा अपरिमेय संख्या आएगी। √2 आया है तो ये क्या आएगी अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा बी ठीक है। ओके, एंड तीसरा हमारा यदि m इक्वल 5 और n इक्वल m+7 तो m² + n² रूट में का मान होगा। हमें इसमें क्या करना है मान निकालना है। तो हमारा तीसरा m इक्वल हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है, और n इक्वल हमें कितना दिया हुआ है m+7। n इक्वल कितना दिया हमें m+7। हमें क्या वैल्यू निकालनी है m² + n² रूट की। तो हमें n इक्वल m+7 दिया है तो n इक्वल m की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है पहले 5, यहाँ 5 पुट कर देंगे +7 दोनों को ऐड करेंगे 5 और 7 को कितना आ जाएगा n इक्वल 12 आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू इसका मान निकालेंगे m² + n² रूट में इक्वल m का मान कितना है 5, यहाँ 5 पुट कर देंगे यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस n² कितना हमारा n की वैल्यू 12, तो यहाँ पे क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 169। और 169 का जो रूट होता है वो कितना होता है 13। तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक है? विकल्प सी 13। हमारा कितना आंसर आया 13। 13 कौन सा है सी, यानी कि हमारा सी विकल्प ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी तो कितनी होंगी? 1 होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, अपरिभाषित होगी। इसके अपरिभाषित होगी कैसे? मान लिया हमारे कोई परिमेय संख्या हमारी ये है
3/4। तो अब इसी तरह से हमारी कितनी संख्या हो सकती है, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 एंड शून्य तक चलती रहेंगी, क्योंकि आप इसको काटोगे आप इनको जब काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे 6 को 3 आ जाएगा, 8 को काटोगे 2 से 4 आ जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा ये भी। ऐसे ही इसमें 3 से काटोगे 3 तिया 9 एंड 3 चौक 12 है, 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही इसको 4 से काटोगे 4 तिया 12 है, 4 चौक 16 है, यानी कि 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही 15 को, यानी कि एन शून्य तक ये चलती रहेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कौन सा विकल्प है, डी। ठीक है। एंड 5 हमारा क्वेश्चन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो क्या होगा, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 5th क्वेश्चन हमारा जो होता है, देखो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर ये होता है इस तरह से तो क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 अगर इस तरह से होता है तो क्या होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। एंड a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होती हैं तो क्या होता है, वो प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। तो हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो हमारा कौन सा है ये क्वेश्चन, ये वाला है। ये कैसी है, समपाती। तो इसमें रेखाएं समपाती हैं, यानी कि विकल्प बी ठीक है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। मान लिया हमने कि कोई संख्या हमारी, माना कोई संख्या x है, तो प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग, यानी कि हमारी कोई संख्या है, इसका 1/3 भाग कितना है, 21, यानी कि इक्वल कितना हो जाएगा, 21। यहाँ से 3 उधर को भेज देंगे हम, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इक्वल कितना निकल जाएगा हमारा, 63, यानी कि हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 63। तो हमारा, तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या हमारी c, x इक्वल कितना आया, 63 आया है, तो हमारी c विकल्प ठीक है, यानी कि 6 का आंसर कितना होगा, c। एंड 7 हमारा क्वेश्चन दिया है 7वां, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p इक्वल 0 का एक मूल -2 हो, यानी कि x इक्वल -2 है, तो p का मान होगा। हमें क्या करना है, इसमें p का मान निकालना है। तो हमें दे रखा है x इक्वल हमारा -2, हमें क्या दिया है, एक मूल 2 है, -2 है, तो ये क्या है, ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक है। तो x इक्वल -2, हमें समीकरण क्या दे रखी है, x² + 2x - p, तो ये हमें x² + 2x - p इक्वल 0। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, x² है तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस p एंड इक्वल 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, एंड 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, -p इक्वल 0। -4 से +4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि p इक्वल कितना, ये माइनस उधर भेज दोगे 0 में, तो 0 जाने में 0 में जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का वो भी 0 ही हो जाएगा, तो p इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा विकल्प कौन सा अच्छा है, यानी कि कौन सा हमारा आंसर है 7 का, a इक्वल 0, यानी p की वैल्यू हमारी 0 निकली है, तो ये हमारा a जो है इसका विकल्प, ये हमारा आंसर है। 8वां, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे।
जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के अगर बराबर हो तो वो हमारा क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है त्रिभुज वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वो कैसा त्रिभुज होता है, वो समरूप होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे, जिनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें हमारा सी आंसर है। एंड नाइन्थ है हमारा, यानी कि 9वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा 2-2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालने हैं किस पे, एक्स अक्ष पर वाले पे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होती है y = 0 होता है, और x हमें जो कि हमें फाइंड करना है, एक्स अक्ष पर है। तो जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, जो कि हमारी 0 है। ठीक है, हमें अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास एक तो यहाँ से हमें दूरी फाइंड करनी है, किस किस कॉमा से, -2, -5 और -2, 9। ये हमारे दो बिंदु हैं जिनके बीच में कोई ये एक बिंदु है जहाँ से इन दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, इसकी x की। ठीक है, तो अब हमने मान लिया ये कोई P बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। तो अब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे इस निर्देशांक से, यानी कि P बिंदु से A की दूरी निकालेंगे और P बिंदु से ये B बिंदु की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में। ये जो फॉर्मूला है ये पी ए, यानी कि P और A इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी का है। एंड ये जो दूसरा फॉर्मूला लगाया है ये इस बिंदु P से इस बिंदु B तक की दूरी का फॉर्मूला है, यानी कि दूरी PB। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये जो बिंदु है ये हमारा x1 और y1 है। ठीक है, और ये हमारा ये वाला x2 और ये हमारा y2 है। जब हम P और A की दूरी याद करेंगे और जब हम P और B की दूरी याद करेंगे तो ये हमारा x1 y1 ही रहने दो, और ये वाला हम इसको x2 और ये हमारा y2। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को उठा के हम ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम PA में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 2, यानी कि हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, माइनस x1 हमारा कितना है, x है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, -5 माइनस y1 हमारा कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर अब इस वाले को करेंगे हम -2, यानी कि x2 की वैल्यू रखेंगे -2। ठीक है, एंड माइनस x1 हमारे कितना है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, 9 माइनस y1 हमारा कितना है, 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब रूट को हम हटा देंगे क्योंकि इक्वल दोनों अलग अलग साइड है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों की तरफ होल स्क्वायर जब करने पर होल स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रूट नहीं लिखा है, वो कैंसिल कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ रूट लगा हुआ है, इसका ऊपर होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा ये नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस b स्क्वायर में x स्क्वायर हो जाएगा, -2a भी होता है तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 एंड x 2a भी हो जाएगा, प्लस ये हमारा 0 है ऑलरेडी, तो हमारा -5 का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25। ठीक है, इक्वल यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हो जाएगा। हम इसको बंद कर लेना एंड प्लस का साइन लगा के इस माइनस एक्स को बंद कर लेना, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ए और बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस हम 2 बी करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस 4 की मल्टीप्लाई हम जब माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 0 है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा। 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। क्लियर है। अब 4 से 4 कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर ये जो है प्लस का 4x इस साइड आएगा तो माइनस का 4x यहाँ पर है, ये जब प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस 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 का 8x इक्वल यहाँ पे 81 है, 25 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 81 में से 25 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 56। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा -8 को उधर भेज देंगे तो 56/8 माइनस में 8 से इसको काटेंगे तो 7, 8 सत्ते 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर x इक्वल माइनस का 7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें, तो x इक्वल हमारी कितनी आ जाएगी -7। तो बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे -7, 0। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प होगा 9 में -7, 0 ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 में हमें दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाही त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल AC। तो इसमें हमें रिलेशन बताना है कि ये किसके साथ कैसा होगा। तो देखो क्वेश्चन 10 में ये कोई त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु, यानी कि इसकी दो भुजाएं समान हैं, ये और ये दो भुजाएं इसकी समान है, AB इक्वल AC। क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि AB वाली भुजा और AC वाली भुजा ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो इसके सामने का जो कोण होगा B और इसके सामने का AB का इक्वल के सामने का जो कोण होगा एंगल C, ये दोनों क्या रहेंगे बराबर, यानी कि एंगल B और एंगल C ये क्या है बराबर है। तो इसमें एक रिलेशन कौन सा है, ये विकल्प C, एंगल V इक्वल एंगल C, यानी कि कोण B इक्वल कोण C, ये हमारा राइट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है त्रिभुज ABC में AB इक्वल इतना है, AC इक्वल इतना है और BC इक्वल इतना है, तो कोण B होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को कर रहे हैं। AB हमें दे रखा है, AC इतना हमें दे रखा है, BC हमारा इतना दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई त्रिभुज है जिसमें AB AC एंड BC, हम इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से AC स्क्वायर यानी कर्ण इक्वल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AB स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। AC हमारा कितना है 12, ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल AB हमारा कितना है 6√3, यानी कि 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 108, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 144 है इधर इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 144, यानी कि दोनों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो गई। और जब दोनों साइडें इक्वल हो जाती हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्रूव हो जाती है, तो क्या होता है इसके कर्ण का सामने वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जब पाइथागोरस जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका LHS और RHS दोनों सेम आ जाते हैं,
तो क्या होता है, कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है, अब इसके सामने कोण कौन सा है, एंगल वी, तो ये जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प कौन सा ठीक है, बी। 11 का विकल्प कितना कौन सा है, बी, 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 में हमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, हमें क्या करना है, उसके लंब की लंबाई निकालनी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 12। ठीक है, ये हमारा, हमने इस पे एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, इक्वल हैं, और भुजा की में जो दे रखा कितना है, 2a है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 2a, ये भुजा 2a और ये वाली भुजा यहाँ तक 2a। अब हमने इस पर लंब डालते हैं, चाहे यहाँ से लंब डाल लो, चाहे इससे ऐसे लंब डाल लो, और चाहे ऐसे इस पे यहाँ से ए बी से इस पे लंब डाल लो। ये लंब की हमें क्या करना है, लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो हमने इस पे लंब डाला। अब एक त्रिभुज ये हो जाएगा ए बी डी और एक त्रिभुज हो जाएगा ए डी बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक त्रिभुज लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बी स्क्वायर हमने इस वाले त्रिभुज को लिया। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी में एक कर्ण स्क्वायर इक्वल बी डी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ए बी हमारा कितना है, ए और बी, 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल बी डी हमारा कितना है, देखो जब इस पर लंब डालेंगे तो ये आधे पे आ जाएगा। लंब क्या होता है, बीच से पड़ता है, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 2a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, a। तो बी डी का स्क्वायर हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये हमें a और d हमें फाइंड डी करनी है। ठीक है, ये लंब जो है ये हमें निकालना है। तो ए डी स्क्वायर को हमने इस साइड रख लिया, यानी कि यहीं रहने दिया, और इस ए स्क्वायर को हम इस साइड ले गए। तो जब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर निकाले गए तो 2 दूनी 4 और ए स्क्वायर, इसको इस साइड लेके गए तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ए डी, अब हम ए डी निकालेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, इधर रूट बन जाएगा। पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हम इस साइड भेजेंगे तो ये क्या बन गया, रूट। ठीक है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो इससे तो रूट हट जाएगा, ये केवल ए बाहर आ जाएगा, और ये 3 है, ये 3 रूट में ही रहेगा, यानी कि लंब की जो लंबाई कितनी निकली, a√3। ठीक है, a√3, a√3 कौन सा है, a, यानी कि हमारा विकल्प a ठीक है। हमारा आंसर क्या है, a√3। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन ए इक्वल कॉस ए हो तो a का मान होगा। हमें इसमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो साइन ए इक्वल कॉस ए, इस कॉस ए को इस साइड लेके आएंगे इसके नीचे, तो साइन ए अपन कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब साइन ए अपन कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए, और 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री, यानी कि विकल्प कौन सा ठीक है, सी। 13 क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे, 13 का कितना है, 45, यानी कि सी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकली है, 45, तो विकल्प हमारा कौन सा ठीक है, कौन सा आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 14, ए इक्वल 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, ए इक्वल हमें कितना दिया है, 30 डिग्री, हमें मान किसका निकालना है, इसका 1 +
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर सेम एंड ए हमारा कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर देंगे। वन ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कितना पुट करना है हमें 30 डिग्री, ठीक है पुट कर दिया। एंड 1 प्लस टेन थर्टी की कितनी वैल्यू होती है 1/3। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो हम जब 1/√3 यहाँ पर रखेंगे और इस पे स्क्वायर है, तो जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 1/3 आ जाएगा ऐसे अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमारा जो कॉट 30 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पर √3 करेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4/3 आ जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और 3 और 1 4 अपॉन में 3, ठीक है। एंड यहाँ पे हम 1 लगा के इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, 3 और 1 4 4 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसल। तो जो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है। जो कि हमारा विकल्प कौन सा ठीक है डी, हमारा आंसर कौन सा है डी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है डी 1/3। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। इसको करते हैं। माना त्रिज्या हमने क्या कर लिया, माना त्रिज्या हमारी r है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है। और जब त्रिज्या दुगनी हो जाए, तो जब त्रिज्या दुगनी हो जाए तो क्या हो जाएगी 2r, ठीक है। तो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 4π2r², r की जगह 2r रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, यानी कि इसको जब बाहर निकालेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16 हो जाएगा, एंड पाई r का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16πr², नया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे वृद्धि कितनी हुई, तो ये हमारा नया है और ये हमारा पहले का था, तो जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी वृद्धि हो जाएगी, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बड़ा है। तो 16πr² माइनस 4πr² कितना आ जाएगा, 16 में से 4 जाएंगे तो 12πr², ये हमारी क्या है वृद्धि। अब हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि अपॉन पूर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 100, ये हम प्रतिशत निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि कितनी थी 12πr², तो यहाँ पे 12πr² अपॉन पूर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना था 4πr², यहाँ पे हम रख देंगे 4πr², इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो 300%। वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा 300%, यानी कि विकल्प सी ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 15, विकल्प सी ये आंसर है इसका, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। व्यासों का अनुपात कितना दिया है 4:9, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। देखो व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब दो वृत्त हैं, हमने मान लिया इसमें से एक वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है r2 है। तो प्रश्नानुसार व्यासों का अनुपात, ठीक है।
तो 2R1/2R2 इक्वल कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है हमें, 4:9। तो ये हो जाएगा हमारा 4:9। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, R1/R2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4/9। ये हमारा R1 और R2 इक्वल निकल गया। ठीक है, अब हम करेंगे, हमें सेकंड क्या निकालना, क्या है इसमें, परिधियों में अनुपात। तो पहले वृत्त की परिधि अपॉन दूसरे वृत्त की परिधि, तो हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, R1/R2, R1/R2। अब R1/R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर निकाल ली है हमने 4/9, यानी कि 4/9। तो हमारे ये क्या हो जाएगा 4/9। इसका अनुपात क्या आ जाएगा, वृत्तों की परिधियों में अनुपात कितना आ जाएगा 4/9, जो कि विकल्प बी हमारा कितना है 4/9 है, जो कि हमारा आंसर है, विकल्प बी ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें इसमें क्या करना है, माध्य निकालना है। ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है और ये हमें बारंबारता दे रखी है। ये हमें वर्ग अंतराल, ये हमारी बारंबारता। एक्स आई निकाल लेंगे हम पहले। एक्स आई कैसे निकलता है, अपर लिमिट ये इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे। तो 0 और 2 को हम ऐड किया तो कितना, और 2 से उसमें डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही 4 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 6। 6 में 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 3। एंड इसमें हम 6 और 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10। 10 में हम 2 से डिवाइड दे देंगे 5। 8 और 6 को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 14। 14 में हम 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 7। 10 और 8 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 18। 18 में हम 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई हमारा बारंबारता होती है और एक्स आई हमने ये निकाल ही लिया है। तो अब हम 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3। 5 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे 25। 4 की मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे 28। 7 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे हम 63। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे एंड इसको भी ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो एफ आई आएगा, जब इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा हमारा 20। और हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 122। तो समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई, नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना है 122 और सिग्मा एफ आई हमारा कितना है 20। 20 से आप 122 में डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 6.1, 6.1। तो हमारा समांतर माध्य कितना हो गया 6.1। ठीक है, विकल्प कौन सा रहेगा हमारा डी। हमारा आंसर इसमें कौन सा है डी, 6.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है 24.1 और बहुलक कितना है 28 है, तो उसका माध्यक होगा। हमें उसका क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो फॉर्मूला हमें माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है, हमें माध्यक निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल 3 मल्टीप्लाई माध्यक माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य। ठीक है, तो बहुलक हमारा कितना है 28 इक्वल 3 माध्यक, 3 मल्टीप्लाई माध्यक माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य। माध्य हमारा कितना है 24.1। माध्यक को हम ये रहने देंगे, इसको उठा के हम क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 माध्यक हमने एज इट रहने दिया, इसको उठा के हमने इधर लेके जाएंगे तो 28 हमारा है। और इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48.2। ये माइनस का है, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा 76.2। इन दोनों को ऐड करेंगे 76.2। 3 इसके मल्टीप्लाई में है, हम इस साइड भेज देंगे, किस में जाएगा इसके डिवाइड में।
अब 3 से हम 76.2 को काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 25.4, जो कि हमारा कौन सा विकल्प है, सी। देखो 25.4 कौन सा विकल्प हमारा, सी। ठीक है, 25.4 कौन सा है, सी। हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता दे रखी है। तो उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। हमें क्या करना है, बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। आप इसमें देखें कि इसमें बारंबारता किसकी अधिक है, इसमें ये हमारा 23 क्या है, सबसे अधिक है बारंबारता। तो 23 का जो वर्ग होगा कौन सा होगा, ये 20 से 30, ये हमारा वर्ग है 20 से 30। तो इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 20 से 30। कौन सा विकल्प ठीक है, बी। ठीक है। एंड 20 में क्वेश्चन हमारा, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला इसमें किया था, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या संबंध था हमारा, बहुलक इक्वल 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये हमारा फॉर्मूला था कि बहुलक इक्वल 3 मल्टीप्लाई माध्यक माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य। ये कौन सा है हमारा, ये रहा। तो इसमें कौन सा ठीक है, ये बी। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें देख लेंगे कौन सा है हमारा, बहुलक इक्वल 3 मल्टीप्लाई माध्यक माइनस 2 माध्य। ये इसका विकल्प ठीक है, यानी कि 20 में जो क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। ठीक है। तो हम इस पार्ट में बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही करेंगे 1 से लेके 20 तक। अगले हमारा जो पार्ट रहेगा उसमें हम खंड वी करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन खंड वी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए।